हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम फिर क्लास 9th साउंड चैप्टर का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखेंगे। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख चुके हैं। काफ़ी कुछ उसी के जैसा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन जो वर्ड है उससे हम क्या समझते हैं? रिफ्लेक्शन इट इज़ बाउंसिंग बैक ऑफ एनी वेव, साउंड वेव और लाइट वेव इन द सेम मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक रिजिड सपोर्ट है, ओके इसे मैं एज अ मिरर टाइप बना रही हूँ अभी, सो दैट आप लाइट वाला इससे कोरिलेट करके अच्छे से समझ सकें। कोई भी साउंड की वेव या लाइट की वेव आई, उसने स्ट्राइक करा, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करा उसी पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। और वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इस रास्ते आई और यहाँ पे it is moving in one medium, it is striking another medium और वो वापस से सेम मीडियम में अब आ जा रही है, ओके। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द अनदर मीडियम, तो वो लाइट रे इस मीडियम में मूव कर रही है, दूसरे मीडियम में वो स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद से वापस से सेम मीडियम में आ गई, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर लाइट का होता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन जो पढ़ रहे हैं वो साउंड वेव्स का पढ़ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हम लोग ऐसे बता रहे हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द अनदर मीडियम, ओके। कोई दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करने के बाद में अगर साउंड वेव वापस से लौट आती हैं तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, ओके। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थे सेम है, एग्जैक्टली सेम, तो आपको इनको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जिन बच्चों को वो याद है वो बिल्कुल सेम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, या फिर जिस एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके। नाउ द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन ऑफ साउंड एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जिस डायरेक्शन में साउंड वेव इंसिडेंट हो रही है, जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है और नॉर्मल, ये सभी जो है एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ओके। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब हम इनके एप्लीकेशंस देखते हैं, हमारी डेली लाइफ में किस तरह से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ईयर ट्रम्पेट्स। ईयर ट्रम्पेट क्या होता है? जैसे कई लोगों को बहुत धीमे सुनाई देने लग जाता है विद द एज, तो ऐसे समय में वो एक कोन टाइप का यूज कर लेते हैं ताकि बाहर के जो भी साउंड हो वो डायरेक्टली उनके कान में जाए, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, साउंड वेव स्ट्राइक करेगा और ये रिफ्लेक्शन होके और हमें वो साउंड वेव प्रॉपरली सुनाई दे जाएगा, ओके। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है मेगाफोन। मेगाफोन क्या होता है? मेगाफोन जब भी कई बार हमें अनाउंसमेंट करना रहता है, जैसे क्लास में भी आपको अनाउंसमेंट करना रहता होगा, तो आप पेपर को फोल्ड करके और इस तरह से फोल्ड करके आप अनाउंसमेंट करते होंगे, ओके। तो ये मेगाफोन की क्या खास बात है? इसमें जो आवाज़ है वो काफ़ी बढ़ के मिलती है हमें, ओके। तो इसमें जो आवाज़ है जो हमें सुनने वाले को काफ़ी तेज़ सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ से हम जो बोल रहे हैं वो पूरी की पूरे मीडियम में फैल रही है, ठीक है। और ये जो है ये बुल हॉर्न है। बुल हॉर्न यहाँ पे देखिए, आपने जनरली ऑटो वालों में, ऑटो वाले जो रहते हैं उनके साथ में ये देखा होगा, ऐसे भोंपू भोंपू करके बजाते हैं वो लोग। तो इसमें यहाँ पे एक रबर की बॉल होती है, ये बल्ब शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। जब इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से हवा निकलेगी, हवा जब निकलेगी तो यहाँ पे हमें एज अ साउंड वो सुनाई देगा, ओके। तो वो हो जाएगा बुल हॉर्न, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम सभी बचपन से ही वाकिफ हैं। जब भी हमें छोटा सा बुखार भी आ जाए तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो सबसे पहले स्टेथोस्कोप से हमें चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप से जब हम चेक करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक है।
तो जैसे ही हमारे हार्ट के पास में रखा जाता है, हार्ट बीट इसके पास में आके ये डायफ्राम हिलने लग जाता है। ओके, जैसे ही वाइब्रेशन इस पे पड़ेंगे ये हिलने लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ट्यूब के थ्रू ये सारे रेडिएशंस जो वेव फॉर्म है, वाइब्रेशंस यहाँ पे आएंगे, ये दोनों जगह जाएंगे। ओके, और फिर इसके थ्रू हम कानों में, या डॉक्टर जो है वो कानों में सुनते हैं कि किस हिसाब से हार्ट बीट चल रही है। ओके, अब जो नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ कंसर्ट हॉल्स। ओके, बड़े बड़े कंसर्ट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो उनके लिए जो हॉल बनाए जाते हैं उनका शेप बहुत ही अलग होता है, वो नॉर्मली हमारे रूम जैसा नहीं होता है। ओके, वो इसलिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कंसर्ट यहाँ पे चल रहा है। ओके, कोई पर्सन बहुत दूर भी बैठा है, कोई पर्सन बिल्कुल पास में भी बैठा है, हर एक इंसान को प्रॉपरली आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। तो इसके लिए ये ऐसे सरफेस से रिफ्लेक्ट होके ये हर इंसान के पास में प्रॉपरली साउंड वेव जाएगी। ओके, इस तरह से हम जो भी पर्सन, जितने भी लोग उसे सुनने आए हैं, देखने आए हैं, उनके पास में प्रॉपर साउंड वेव जाएगी, उन्हें सबको एक जैसा सुनाई देगा। ओके, तो सिनेमा हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, कंसर्ट्स में जनरली इसी तरह का यूज़ किया जाता है। आप जब सिनेमा हॉल्स जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि सारा कितना बड़ा और साउंड सिस्टम कितने अच्छे से लगाए जाते हैं। वहाँ पे भी स्ट्रक्चर इसी तरह का लगाया जाता है ताकि हम प्रॉपरली, जितने भी लोग जहाँ पे भी बैठे हैं, उन्हें साउंड प्रॉपरली सुनाई दे। जो नेक्स्ट है वो है एको। एको मतलब जब भी हम किसी पहाड़ी वाले रीजन में जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जाते हैं, खाली कमरे में जाते हैं, बड़े से ऑडिटोरियम बन रहा है आपका और अपन उसमें जाते हैं, ऐसी जगह पे हम एक बार अपना नाम पुकारते हैं तो कुछ सेकंड्स बाद में हमें अपना नाम दोबारा सुनाई देता है। ओके, तो उससे ही हम एको कहते हैं। इट इज़ बेसिकली द रिपीटिशन ऑफ साउंड of a source by reflection of original sound from the obstacle। सामने कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल होता है जिसकी वजह से वो साउंड हमें वापस से रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। ओके, हम उसे साउंड रिपीट होता है मतलब अगर जैसे मैंने किसी चीज़ का नाम लिया है तो वो ही साउंड मुझे वापस से सुनाई देगा। अगर मैं बोल रही हूँ राम, तो वही साउंड राम मुझे कुछ सेकंड्स बाद में अपने आप सुनाई देगा। ओके, तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस। सो चिल्ड्रन प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।